बड़े बाइसेप्स चाहिए, तो तुम्हें ये 5 गलतियां बंद करनी होंगी, वरना पंप ही पंप रह जाएगा, ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ जो आपके बाइसेप की ग्रोथ में आपका हेल्प करेगी। तो जो सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक है, वो लोग क्या करते हैं, बॉडी को पूरा स्विंग करते हैं डंबल कर्ल्स करते वक्त। स्विंग करने के साथ साथ हाफ रैप मारते हैं ये। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको सही से कैसे करना है। रिस्ट को हमें सामने फेस करना है। ऐसे रखने का फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो बाइसेप है वो हमेशा स्ट्रेच पोजीशन पे रहेगा, तो टेंशन हमेशा बनी रहेगी, बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा बिल्कुल भी। तो जो दूसरी हमारी सबसे कॉमन मिस्टेक है वो है हैमर कर्ल्स में। हैमर कर्ल्स में देखता हूँ लोग पूरी बॉडी का मूवमेंट करते हैं। हैमर कर्ल्स में ऐसा नहीं होता है। आराम से इसमें पूरा ऊपर ले आना है, पूरा नीचे, बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। और जो हमारी एल्बो है, एल्बो लोग ऐसे आगे ले आते हैं, एल्बो को चिपका के रखना है, एल्बो उधर रहेगी बस, फोर आर्म से नीचे का मूवमेंट होगा। ये देखिए इस तरह, तभी हमारे बाइसेप में जो है वो थिकनेस आएगी। तो अगर तुम इनमें से कोई भी एक मिस्टेक कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को नेक्स्ट आर्म डे के लिए सेव ज़रूर कर लेना। तो तीसरी सबसे कॉमन मिस्टेक देखी जाती है बारबेल कर्ल्स से। देखिए मैं बताता हूँ कैसे मारते हैं। ज़्यादातर लोग एल्बो रखेंगे यहाँ ऐसे, बस ये एल्बो आगे तक ऐसे, अरे कोहनी ऐसी रहती है उनकी, स्ट्रेच पोजीशन पे रहता ही नहीं है। ये झटका नहीं मारना बिल्कुल भी। तो इसका एक इजी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए सीधा स्ट्रेच पोजीशन पे रखना है, बॉडी स्ट्रेट, स्क्वीज डाउन स्लो, जब तक हमारे बाइसेप पे टेंशन नहीं आएगी ग्रोथ नहीं होगी। ऊपर स्क्वीज करना है हल्का सा, 1 सेकंड नीचे, इजी। तो हमारी तीसरी जो गलती है वो है इंक्लाइन डंबल कर्ल्स में। इसकी पोजीशन ही हम लोग गलत लेते हैं 90% लोग। ये देखिए डंबल को यहाँ पे रखते हैं, तो हमारे लोड है सारे शोल्डर पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऐसे, ये देखिए पूरा शोल्डर मूव करते हैं, एल्बो एक जगह पे नहीं रहती है। तो इसको करेक्ट करने का तरीका ये है, पूरा स्ट्रेच रहेगी एल्बो नीचे, हाथ सीधा रहेगा, और बस एल्बो क्लोज रखनी है, बस इतना मूवमेंट करना है नीचे, और इसको दोनों हाथ से भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है हमारे बाइसेप पीक के लिए। और पांचवी और सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सेम वेट से मारते हैं हर हफ्ते, हर महीने और हर साल, जिससे हमारा बाइसेप ग्रो नहीं होता है। ग्रोथ करने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कि हमें वेट बढ़ाना पड़ेगा, पर फॉर्म बिल्कुल ख़राब नहीं करनी है। वेट इतना बढ़ाओ जितना तुम अच्छे से उठा सको, या तो वेट बढ़ाओ या तो रेप्स बढ़ाओ, जब तक बाइसेप पे अच्छे से लोड नहीं आएगा बाइसेप ग्रो नहीं करेगा। तो दोस्तों ये है वो बोनस टिप जिसके लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो बाइसेप कल मारते थे हम डंबल से, जब मारते हैं सिंगल हाथ से, ये देखिए अभी बाइसेप ऐसा है। अगर हम रिस्ट को हल्का सा अंदर की तरफ ट्विस्ट करेंगे तो ये देखिए हमारे जो पीक है उस पर कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो डंबल से हम करेंगे तो हल्का सा हमें अंदर की तरफ लेना है अपनी छोटी वाली जो उंगली है, ये देखिए पूरा पीक पे आएगा। दोस्तों ये थी वो 5 मिस्टेक, अगर जिनको तुम इंप्रूव करते हो तो तुम्हें बाइसेप में ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसी आपके लिए जिम की टिप्स लाता रहूं, तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बाइसेप्स लिखना मत भूलना।